वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्लाज़ो का नाप लेना। मैं दोनों तरह से इस वीडियो में नाप लेना आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे हमने बॉडी से लेना है डायरेक्ट, और अगर हमारे पास सिला सिलाया प्लाज़ो आ जाए तो उससे कैसे नाप लेना है। तो गाइस, अब आपने ये वीडियो देख ली तो आपका प्लाज़ो का बिल्कुल ही डर ख़त्म हो जाएगा। आप पहली बार में ही नाप लेके परफेक्ट बनाओगे। तो इसके बाद मैं जो अगली वीडियो होगी इसी नाप की जो मैं कटिंग बताऊंगा आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जैसे गर्लिश प्लाज़ो बनाए जाते हैं कॉलजी 8 कुड़ियों के, तो वैसी फिटिंग के साथ अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने परफेक्ट नाप लेना है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपको वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है कस्टमर की, ठीक है। लंबाई लेनी है आपने साइड से, ठीक है, फ्रंट से नहीं लेनी। जैसे कि ऐसे करके, कई बार ऐसे करके हम नाप ले लेते हैं, इसमें फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, लंबाई प्रॉपर नहीं आती। हमेशा लंबाई जो आपने लेनी है वो बिल्कुल साइड से लेनी है, और कस्टमर को आपने बोल देना है कि जहाँ आप बांधते हो वहाँ पर आपने इंची टेप लगाना है बिल्कुल सही से, ठीक है। तो आपने बिल्कुल साइड से लेके आना है इंची टेप, ठीक है। तो जो नैरो पेंट होती है हमारी वो होती है एंकल लेंथ। तो आपने एंकल लेंथ इसको, जहाँ से हमारा ये गिट्टा होता है ना, नीज ये वाला, तो वहाँ तक आप नापोगे इसको। तो ये है 37 इंच इनकी, यहाँ तक। तो एक बारी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो, ये मैं अपना हाथ इधर करके, तो आपने एंकल तक नापना है इसको। 37 इंच की लंबाई है, तो मैं साथ की साथ आपने भी नोट करते जाना है, ठीक है। अब आपने हिप नापनी है, ठीक है। हिप आपने राउंड में नापनी है, यहाँ से ये देखो ऐसे करके, ठीक है, राउंड में। ये ज़्यादा टाइट नहीं नापनी है आपने, ज़्यादा लूज़ नहीं नापनी। देखो, इनकी आ रही है 40.5, ठीक है, मतलब ना लूज़ है ना टाइट है। तो 40.5 इंच इनकी हिप है, राउंड में नापी है आपने, ठीक है। तो आपने साथ की साथ नोट करते जाना है। फिर आपने क्या करना है, जहाँ इन्होंने लगाया था ना इंची टेप ऊपर, ठीक है, जहाँ बांधने के लिए पूछा था मैंने, तो वहाँ से ही आपने इनकी कमर का नाप लेना है ऐसे करके। तो कमर का नाप आपने बिल्कुल टाइट लेना है, ठीक है। नीचे कपड़े भी होंगे डाले हुए, तो थोड़ा सा आपने टाइट करना है इसको, ठीक है। ये देखो, तो इनकी वेस्ट है 34 इंच। तो साथ की साथ आपने नोट करते जाना है, ठीक है। तो अब जो नैरो पैंट होती है उसकी बॉटम का नाप की लेना है। मैं यहाँ से थाइस का नाम एंड में बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने नैरो पैंट है जो यहाँ से नैरो पैंट हमारी है, देखो 13 भी ठीक रहेगी, लेकिन इन कस्टमर ने बोला है कि मुझे ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, तो हम 14 इंच नापेंगे, ठीक है। तो एक मेथड और होता है, आप ये एडी से भी ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है, एडी से। ये देखो बिल्कुल 13.5 आ रहा है, तो हम इनकी 14 रखेंगे मूरी, ठीक है, बॉटम। अब हमने मेन लेना है थाइस, ठीक है। साइड में हुई है, देखो ऐसे करके आपने एक लेग का ना यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाना है, और आपने ऐसे नहीं नापना, यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं नापना। देखो 24 इंच आ रहा है ना, कभी भी ऐसे नहीं नापना, आपने ध्यान रखना है। देखो थोड़ा सा आप ऊपर करके लोगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ रहा है 26.5 इंच, आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। देखो बिल्कुल 26.5 इंच जो इसकी थाई है। तो गाइज़, ये इतना ही प्लाज़ो में नाप होता है और कुछ नहीं होता। मैंने सबसे पहले आपको बताया लंबाई लेनी है आपने साइड में से, आपने कस्टमर को फड़ाना है, ठीक है। इंची टेप जहाँ बांधेगा वो अपने आप सही लगा लेगा, और आपने एंकल तक लेना है नाप, ठीक। तो नंबर 2 पे फिर मैंने नाप लिया वेस्ट का, हिप का, ठीक है। हिप आपने यहाँ से राउंड में नापनी है, ना टाइट ना खुली, ठीक। तो उसके बाद मैंने लिया वेस्ट का नाप ऐसे करके, ठीक है। वेस्ट का नाप आपने बिल्कुल टाइट करके लेना है, ठीक है, कि नीचे कपड़े भी डाले हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो उसके बाद हमने लिया बॉटम का नाप, मूरी का नाप। ये नैरो पैंट में तो आप मान ही लो, जो मतलब स्मॉल कम साइज़ का है 13 भी रख सकते हो उसका, ठीक है, 12.5 भी रख सकते हो, ठीक। तो जो हम इसका आज रखेंगे 14 इंच। तो गाइज़, इसके बाद हमने नापा थाइज़ एक लेग का यहाँ से, ठीक है। तो आपने यहाँ से इंची टेप को ला के यहाँ ऊपर से ऐसे करना है, ठीक है।
ऐसे करके देखो 26.5 इंच आ रहा है। आपने यहाँ से बस ऐसे नहीं नापना, देखो 24.5 हो गया, फ़र्क पड़ गया, फिर आपका टाइट हो जाएगा। तो गाइज ये था बॉडी से नाप। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लाजो से कैसे नाप लेना है डायरेक्ट। गाइज अब हम जो बना हुआ प्लाजो है उससे नाप लेके आपको दिखाता हूँ कि आपने नाप कैसे लेना है। तो गाइज ये साइड वाली देखो, ये साइड ले ली मैंने। यहाँ से लंबाई के लिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ आपने ऊपर जहाँ बेल्ट और लास्टिक है वहाँ रखना है इसको, ठीक है, बिल्कुल सही से, ठीक। फिर आपने नीचे कर देना है, देखो ये लगभग 36 इंच आ रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला है कि थोड़ा सा मुझे लंबा चाहिए, ठीक है, ये कम है, तो इसकी भी लंबाई हम 37 ही रखेंगे, ठीक, जैसे हमने डायरेक्ट बॉडी से लिया था। और अब इसके बाद हिप का नाप हमने इसके यहाँ से लेना है, इसके राउंड में नहीं लेना आपने। और यहाँ हमने आसन की सिलाई जोड़ी हुई है ना सेंटर में से, ये देखो सेंटर की सिलाई है ना, यहाँ से आपने इसको अच्छे से बल वगैरह निकालने हैं और एक बार सही कर लेना है। तो दूसरी तरफ आपने इसके बराबर से, बिल्कुल यहाँ बराबर आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपने बल निकालने हैं पहले, ठीक। तो यहाँ तक आप नापोगे, देखो ये 13.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक रखोगे आप हिप इसकी 13.5। फिर हमने क्या करना है, इसकी हमने मूरी नाप लेनी है। आपने मूरी अच्छे से ऐसे करके, ठीक, सही करके एक तरफ से रख के दूसरी तरफ तक, ये है लगभग 15 इंच, ठीक है। तो हम इसकी, कस्टमर ने बोला है कि 14 इंच रखेंगे, तो जितनी भी होगी आपने उसी हिसाब से रख लेनी है, ठीक है। तो ये लगभग 15.25 इंच है, मतलब 7.25 इंच, ठीक। तो जो इसकी मूरी है मान लो 16 इंच है, ठीक है, यहाँ से नाप लेना है आपने। तो गाइज़ अब हम इसकी जो हम वेस्ट तो नहीं नाप सकते, ठीक है, तो हम इसकी तैयार बेल्ट नापेंगे, ठीक है। जो बना हुआ प्लाजो होता है आपने यहाँ से इसको रखना है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल, और अच्छे से बल निकाल के आगे आगे अपने हाथ से ऐसे पकड़ते जाना है, ठीक है। तो एंड तक जहाँ आपकी देखो लास्टिक है, लास्टिक यहाँ से शुरू हो रही है, देखो सिलाई साइड वाली, तो यहाँ तक नापोगे, ये लगभग 16 इंच है। तो बेल्ट इसका 16 इंच तैयार रहेगा। आपने बेल्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यही चेंज है। इसमें आपने ध्यान रखना है, जो हमने बॉडी से लिया वेस्ट का नाप, उससे हमें निकालना पड़ता है कि बेल्ट कितना डलेगा और लास्टिक कितना डलेगा, उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है। इसमें हमें, जब हमने प्लाजो डायरेक्ट से नाप लिया तो हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, आपने वैसे ही इसको तैयार देख लेना है। अब हम देखेंगे पीछे की लास्टिक कितने इंच डालनी है हमने, ठीक है। तो ये लगभग है 12 इंच, आपने खींचना नहीं लास्टिक को, ठीक है। देखो ये 12 इंच है, तो लास्टिक आपकी होगी 12 इंच। तो गाइज़ ये था, हमने प्लाज़ो से नाप लिया कि प्लाज़ो बने बनाए प्लाज़ो से कैसे नाप लेना है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बॉडी से भी नाप लेना बता दिया। तो आप अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मैंने डायरेक्ट बॉडी से नाप लेना और प्लाजो से नाप लेना आपको दोनों तरह से बड़ी डिटेल से समझाया है। आई होप कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपने बिल्कुल इसे प्रैक्टिस करनी है, एक बार नाप लेके देखना है कि मैंने कैसे नाप लिया, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाए, 2-3 बार आप नाप लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक आपने हमारे चैनल के बेल आइकन बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे दबाएँ, ताकि साथ की साथ आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।